किले के दीवाने आम में कभी वीर शिवाजी महाराज का अपमान हुआ था। रविवार को वही छत्रपति शिवाजी महाराज का शौर्य गान गूंजा, जिसके साक्षी देश भर के आए सैकड़ों लोग रहे। छत्रपति शिवाजी महाराज की 393वीं जयंती के अवसर पर आगरा किले के दीवाने आम में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। योगी सरकार के आग्रह पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती को शिव जयंती उत्सव के रूप में मनाया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज की 393वीं जयंती के मौके पर आगरा किले के दीवाने आम परिसर में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में सबसे पहले महाराष्ट्र के मशहूर मराठा गायक नितिन सरकाटे, वैशाली मार्डी और हंसराज ने स्वागत गीत प्रस्तुत किए। इसके बाद महाराष्ट्र गीत प्रस्तुत किया गया। जय जय महाराष्ट्र माझा गर्जा महाराष्ट्र माझा गीत सुनाया गया। जय जय महाराष्ट्र माझा गर्जा महाराष्ट्र माझा करते महाराष्ट्र की जय होता है। राजा वधे द्वारा लिखे गए शाहीर साबले के नाम से लोकप्रिय बालाधीर कृष्णराव साबले द्वारा इसे गाया गया। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने इसे राज्य गीत के रूप में भी मान्यता दी है। इसके बाद पुणे से आए महाराजा शंभू छत्रपति प्रोडक्शन के कलाकारों द्वारा पालना गीत प्रस्तुत किया गया। पालना गीत के माध्यम से शिवाजी महाराज का जन्मोत्सव प्रस्तुत किया। तो वहीं इंडियाज गॉट टैलेंट आर्टिस्ट सर्वम पटेल ने सैंड आर्ट से छत्रपति शिवाजी महाराज की मनमोहक जीवनी की प्रस्तुति दी, जिसे लोगों ने खूब सराहा। गायक नितिन सरकाटे और वैशाली मार्डी ने आगरा गीत प्रस्तुत किया। शिव जयंती करने हम सब आगरा आए हैं, शिव बाग के बावड़े हम जल जोश में करते हैं गाना प्रस्तुत किया। इसके बाद महाराजा शंभू छत्रपति प्रोडक्शन पुणे के 70 कलाकारों के द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित नाट्य रूपांतरण को भी प्रस्तुत किया गया। इसमें नाटक में छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन के महत्वपूर्ण प्रसंगों को प्रस्तुत किया गया। राजा जी, आप तेज तर्रार हो। इतनी कम उम्र में अपनी वीरता का प्रमाण दिया आपने। फिर भी आप हमारी पनाह में आए हो, लेकिन आप ये वीरता किस लिए दिखा रहे हो? हिंदवी स्वराज, अखंड हिंदवी स्वराज के लिए मिर्जा साहब, मातृभूमि के रक्षण के लिए मिर्जा साहब। याद है आपको महाराणा प्रताप, जो वीरता, शौर्य, त्याग और पराक्रम के प्रतिबिंब माने जाते हैं? वे मातृभूमि के रक्षण के हेतु बादशाह अकबर से मरते दम तक लड़ते रहे। उन्हीं का तेज लेकर हम स्वराज का सुनहरा ख्वाब मन में सजाकर मुहिम परस्त हुए हैं। मिर्जा राजे, याद है आपको सम्राट पृथ्वीराज चौहान, गजनी के मोहम्मद गौरी ने उनकी आंखें तक निकाल दी, लेकिन वतन परस्ती के जज्बे ने आंखें न होते हुए भी अपने शब्द भेदी बाणों से मोहम्मद गौरी को आखिरकार मृत्यु शैया पे लिटा ही दिया। वही शौर्य, वही वतन परस्ती और वही तेज हृदय में लिए हिंदवी स्वराज का रणयज्ञ हमें प्रज्वलित रखना है। खामोश राजे, गुस्ताखी की हद हो गई। हम आलमगीर औरंगजेब के खिलाफ अब एक लफ्ज भी नहीं सुन सकते हैं, न सल्तनत के खिलाफ। स्वराज नाम की बीन बजाना बंद करो। एक बात कान खुलकर सुन लीजिए, अब आला हजरत औरंगजेब ही हमारे श्री राम और मुगल सल्तनत ही हमारे लिए राम राज है। मिर्जा जी, अब तो ये जंग रोक दीजिए। हम आपकी शरण में आए हैं। किले पे मौजूद हमारे मावलों की जान बख्श दीजिए। हम खुद किले पे जाकर किला आपके स्वाधीन कर देंगे। नहीं, बल्कि हमने आपको पुरंदर दे ही दिया है। अब सभी लोगों के हथियार जमा कर दिए जाए हुक्म से। राजा जी, आपकी हुई शमशीर। खान, अपनी हद में रहो। खबरदार खान साहब, खान अदब से रहो। शैतानों, ऐसी धोखाधड़ी करते हो, अपनी औकात में रहो। अगर हम मरने मारने पर उतर आए तो जमुना मुगलों के खून से लाल होगी। कुंवर, शमशीर म्यान कर दे। शाही फौज पर शमशीर धरना गुनाह है, इससे तकलीफों में बढ़त होगी। राजा जी, आप समझदार हो, आप ही कुंवर शंभू राजे को समझाइए, हम पर भरोसा रखिए। हमने और हमारे पिताजी ने आपकी हिफाजत की जुबान दी है। मानिए राजा जी, मानिए, आपकी हिफाजत का जिम्मा हम पर है। ठीक है राम सिंह,
हमें आप पर और आपकी राजपूती कौम पर पूरा भरोसा है। राजपूत अपने जुबान से कभी नहीं पलटते। शुक्रिया राजा जी। रात करीब 9:30 बजे महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जय भवानी जय शिवाजी के जयकारे से संबोधन से शुरुआत की। कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देता हूं। उन्हीं के प्रयासों से युग प्रवर्तक छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता के प्रति आगरा किला आने का सौभाग्य मिला। शिवाजी महाराज को औरंगजेब ने इसी किले में कैद किया था, लेकिन शिवाजी ने इसे दीवाने आम के सामने उसे खड़े बोल सुनाए थे। हमारे लिए इससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती। आज का दिन स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। एकनाथ शिंदे ने कहा कि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की हैसियत से नहीं, शिवाजी महाराज का भक्त बनकर आया हूँ। एक रोमांचक कार्यक्रम है। मैं आज यहाँ पर मुख्यमंत्री के हैसियत से नहीं आया हूँ। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज का मावड़ा, शिव भक्त, शिव प्रेमी करके आया हूँ। छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास पेशावर ते तंजावर, महाराष्ट्र ते आग्रा। छत्रपती शिवाजी महाराज त्या 50 वर्षामध्ये, त्या पूर्वीचा काळ आपण जर आठवला, मोगलशाही, आदिलशाही, कुतुबशाही सगळे या देशात, राज्यात सगळीकडे अन्याय अत्याचार करत होते। उनको कभी हम नहीं भूल सकते। वो छत्रपति शिवाजी महाराज, उनका कार्य इतना बड़ा था। वो बहुत ही कुशल संगठक, कुशल प्रशासक थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ही एक दैवी शक्ति होती, दैवी शक्ति। आजादी के बाद पहली बार ये आगरा में लाल किले में छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती मना रहे हैं। ये हमारे जीवन का सबसे विलक्षण और रोमांचकारी क्षण है। हम भाग्यवान हैं कि यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती हम लोग मना रहे। याद करो उस वक्त का क्या, कैसे हो सकता, कैसे समय रहा होगा। आज भी रोंगटे खड़े हो जाते। ऐसा इतिहास हमारे शिवाजी महाराज का था। और जैसे कहते हैं, दौलत तो विरासत में मिलती है, लेकिन पहचान तो स्वाभिमान से मिलती है, और वो अपने दम पर बनानी पड़ती है। वही छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने किया। शिवाजी महाराज की जयंती पर हुए कार्यक्रम को देखकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रोमांचित हो उठे और कहा कि अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस समय कैसा माहौल रहा होगा। वे कहते हैं कि दौलत विरासत में मिलती है, लेकिन पहचान स्वाभिमान से मिलती है, जिसे स्वयं बनानी पड़ती है। उन्होंने औरंगजेब के साम्राज्य को अकेले चुनौती दी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने यूपी के मुख्यमंत्री को शिवाजी का भक्त बताया और कहा कि महाराष्ट्र के लोगों में बहुत खुशी है। हजारों बार खड़े होकर तो लाखों कार्यक्रम को ऑनलाइन देख रहे हैं। शिवाजी महाराज बहुत बड़े योद्धा थे। उन्होंने राजा बनकर साम्राज्य नहीं बनाया, बल्कि जनता की सेवा की। जब मुगलों के संग लड़ाई शुरू हुई तो उनके पास वीरता के अलावा कुछ नहीं था। कुछ सैनिकों के साथ उन्होंने युद्ध छेड़ा और वीरता के दम पर इतना बड़ा साम्राज्य बनाया। यह इतिहास ही हमारी संपत्ति है। हम उनसे जुड़कर स्थान का संरक्षण करेंगे और इतिहास संजो कर रखेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज कई आक्रांताओं से एक ही समय में लड़ने वाली एकमात्र हिंदू राजा थी। उन्होंने देश को मुगल बादशाही खत्म कर देश में हिंदू राष्ट्र की स्थापना की थी। आगरा किला उनकी वीरगाथा की कहानी कहता है, इसलिए उनकी जयंती अगली बार और हर बार आगरा किले में ही मनाई जाएगी। रविवार को आगरा किले में शिवाजी महाराज की जयंती पर अजिंक्य देवगिरी प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आगरा किले पर हुए कार्यक्रम में यह घोषणा की। उत्तर प्रदेश सरकार ने परवानगी दिली। योगी जी स्वतः त्यांनी संदेश दिला। योगी जी देखील शिवभक्त आहेत। आप उत्तर प्रदेश के सभी यहाँ उपस्थित हैं। मैं आप सभी लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि ये कार्यक्रम आप लोगों के सहयोग से यहाँ मनाने का अवसर मिला है। बहुत ही खुशी है हमारे महाराष्ट्र के लोगों में।
जहाँ जहाँ देश में छत्रपति शिवाजी महाराज को प्रेम करने वाले शिव भक्त है, शिव प्रेमी है, उनके जीवन में बहुत ही बड़ा दिन है आज का। कई लोग यहाँ नहीं आ पाए, कई बाहर खड़े हैं, कई सब जगह से लाखों करोड़ों लोग ये शिव जयंती को देख रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है। और इसमें इतना ही कहूंगा मैं कि शिवाजी महाराज ये बहुत बड़े योद्धा थे और उनका एक ही था, उनको राजा बनना था या साम्राज्य बनाना था, इसलिए नहीं, उनको जनता की सेवा करनी थी। वो मराठी में कहते थे, रयतेच्या भाजीच्या देठालाही हात लागता कामा नये, ऐसा राजा कहाँ देखने को मिलेगा। आणि म्हणून आज इनके कुछ अलग, जो शिवाजी महाराज अन्य योद्धाओं से अलग क्यों है, वे पहले ऐसे लीजेंडरी थे जिन्होंने बादशाही से पूरे देश को आजाद करने का सोचा। हिंदुस्तान के स्वतंत्रता के बीज उन्होंने बोए थे। 400-500 सालों के इस्लामिक राज्य के बाद वे पहले हिंदू राजा थे। मुगल, आदिल शाह, कुतुब शाह, ब्रिटिश, पोर्तुगीज, सिद्दी, इन सबसे एक ही समय लड़ने वाले वो एकमात्र राजा थे। ये हमारे लिए गर्व की बात है। शिवाजी महाराज ऐसे महापुरुष थे, उन्होंने शुरू किया तो उनके पास कुछ नहीं था। हमारे साथी लोगों को साथ लेकर उन्होंने स्वराज्य की शपथ ली, लेकिन जब वो गए तो इनकी इतनी बड़ी विरासत हमें दी उन्होंने कि जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इतना बड़ा साम्राज्य, इतनी बड़ी धरोहर, इतने गढ़ किले, आज उनकी पहचान है। यही हमारा इतिहास है, यही हमारी संपत्ति है। और हमारे महाराष्ट्र सरकार ने सोचा है जितने भी उनके गढ़ किले हैं उनका संरक्षण करना, और ये इतिहास है कायम बनाए रखने की कोशिश करना। आज ही पुणे में गृह मंत्री अमित भाई शाह आए थे शिव सृष्टि का उद्घाटन करने के लिए। ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और अभी पहली बार है, अगली बार और हर बार शिवाजी महाराज की जयंती यही मनाएंगे। कार्यक्रम में सीएम योगी डिजिटल रूप से जुड़े रहे। सीएम योगी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की जीवनी पर भी प्रकाश डाला और कहा कि गुलामी के उस कालखंड में हिंदवी पद पातशाही की स्थापना छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा किया जाना, एक कुशल शासक, रणनीति, अदम्य साहस एवं पराक्रम के साथ अनेक युद्ध लड़े गए। उन्होंने वीर शिवाजी द्वारा प्रतापगढ़, कोल्हापुर, पुनवखंड, चकन, अंबरखंड, सूरत, पुरंदर आदि लड़े गए युद्ध का जिक्र करते हुए कहा कि यह सभी अविस्मरणीय हैं। मुगल आक्रांताओं के विरुद्ध अपनी साम्राज्य, सभ्यता एवं संस्कृति की रक्षा के लिए किए गए बलिदान का स्मरण करने एवं नवयुवकों में वही अलख जगाने के महात्मा फुले जी, लोकमान्य तिलक जी, बंगाल के सखारा, गणेश देशकर एवं बाबा साहेब जैसे आदि महान विभूतियों द्वारा देश के अलग अलग क्षेत्रों में छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्मोत्सव बहुत धूमधाम से ही मनाया जाता रहा है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने भी अपनी कविता शिवाजी उत्सव में छत्रपति शिवाजी महाराज के वैभव की भूरी भूरी प्रशंसा की। उनका समारोह पूर्वक 393वां जन्मोत्सव मनाने के लिए आज आगरा में मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। भारत के अंदर गुलामी के उस कालखंड में हिंदवी पद बादशाही की स्थापना छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा एक कुशल शासन एवं रणनीति, अदम्य साहस एवं पराक्रम के साथ अनेक युद्ध लड़े गए, जिनमें प्रतापगढ़ का युद्ध, कोल्हापुर, पवनखिंड, चकन, अंबरखिंड, सूरत,
पुरंदर आदि के युद्ध अविस्मरणीय हैं। मुगल आक्रांताओं के विरुद्ध अपने साम्राज्य, सभ्यता एवं संस्कृति की रक्षा के लिए किए गए बलिदान का स्मरण करने एवं नवयुवकों में वहीं अलग जगाने के लिए महात्मा फुले जी, लोकमान्य तिलक जी, बंगाल के सखाराम, गणेश देवस्कर एवं बाबा साहब आदि महान विभूतियों द्वारा देश के अलग अलग क्षेत्रों में छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्मोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता रहा है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने भी अपनी कविता शिवाजी उत्सव में छत्रपति शिवाजी महाराज के वैभव की भूरी भूरी प्रशंसा की है। मराठा साम्राज्य के संस्थापक एवं हिंदी पद बादशाही के जनक छत्रपति शिवाजी महाराज के पावन जन्मोत्सव पर आज महाराष्ट्र राज्य के साथ उत्तर प्रदेश सहित संपूर्ण भारतवर्ष में अनंत हर्ष और उल्लास का माहौल है। इसे हम सभी महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सुदृढ़ करने वाले ऐसे प्रेरणास्पद आयोजन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को जीवंत बनाते हैं। महाराष्ट्र के साथ संयुक्त रूप से मनाया जाने वाला यह महापर्व युवाओं में अपनी गौरवपूर्ण सभ्यता, समृद्ध संस्कृति तथा छत्रपति शिवाजी महाराज के दम्य साहस एवं पराक्रम का संदेश प्रसारित करेगा, जिसे शिवाजी महाराज ने विदेशी आक्रांताओं के विरुद्ध संघर्ष में अपने जीवन का आधार बनाया था। आप सभी को इस महापर्व की हृदय से शुभकामनाएं। जय हिंद। आगरा किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की 393वीं जयंती को अजिंक्य देवगिरी प्रतिष्ठान और महाराष्ट्र सरकार द्वारा जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल होने के लिए सुबह से ही आगरा किले को सजा दिया गया था। किले के बाहर सीना ताने खड़े छत्रपति शिवाजी की महाराज के होर्डिंग लगे थे, मराठा ध्वज लहरा रहे थे। समारोह में महाराष्ट्र के सैकड़ों लोग आगरा पहुंचे और उन्होंने भी किले के द्वारा अपनी मनमोहक प्रस्तुति दी। आप देख सकते हैं इस समय हम आगरा किले के ठीक सामने खड़े हैं और तमाम ऐसे लोग हैं जो इस शिवाजी जयंती को मनाने के लिए महाराष्ट्र से यहाँ पहुंचे हैं। उन्हीं में से एक अनिल गौरव ये बैंड है जो वहाँ से पहुंचा है। इन लोगों से ही बात करते हैं। आज शिवाजी महाराज की जयंती है और आप भी यहाँ पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? हम बहुत एक्साइटेड हैं और हम बहुत अभिमान भी रखते हैं क्योंकि हम यहाँ पे पहुँचे। हमने सोचा भी नहीं था कि हम आगरे में आएंगे और हम संभाजी नगर से आए हैं। हमारे पथक में हम सब तरह के वाद्यों का समावेश करते हैं और हमारे एक पथक में गर्ल्स और बॉयज दोनों भी है। अच्छा, आज यहाँ पर क्या पेश करेंगे आप लोग पूरा आए हैं? हम कुछ ढोल की चालें पेश करेंगे यहाँ पे और हमारे ढोल के नाद से हम दिल्ली बजाएंगे। तो देख सकते हैं काफी उत्साहित हैं ये सब बच्चे। आप क्या कहेंगी, आज शिवाजी की जयंती वो भी आगरा किले के उसी दीवाने आम में मनाई जा रही है? हम लोग बहुत एक्साइटेड है। ये पहली बार हो रहा है और ये बहुत अच्छी प्रोग्रेस है और इसकी हमें बहुत खुशी है। तो देख सकते हैं कितना जोश इन लोगों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। कार्यक्रम का शुभारंभ महाराष्ट्र सरकार के उद्यान मंत्री सांदीप भुमरे, केंद्रीय राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल, श्रीराम साहिब पाटिल और एसपी सिंह बघेल ने दीप प्रज्वलित कर किया। शिवाजी के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। इस दौरान केंद्र, उत्तर प्रदेश सरकार, महाराष्ट्र सरकार के कई मंत्री, विधायक मौजूद रहे। छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म दिवस को आज लाल किले पर इसलिए मनाया है कि औरंगजेब ने अपने जन्म दिवस पर 12 मई 1666 को अपने जन्मदिन पर उनको आमंत्रित किया और छल से उनको कैद किया था। ये तो ईश्वर की कृपा रही है और उनके अपना रण कौशल रहा है कि 3 महीने के कैद के बाद वो यहाँ से बाहर गए और उसके बाद उन्होंने औरंगजेब के साथ और उसके सेनापतियों के साथ बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी। वो हमारे राष्ट्र के गौरव हैं, राष्ट्र के नायक है। जो जात वर्ग क्षेत्र धर्म अपने पुरखों का सम्मान नहीं करता वो कभी आगे नहीं बढ़ता। मैं दोनों सरकारों का धन्यवाद देना चाहूँगा कि शिवाजी की जन्म जयंती को यहाँ पर
मनाया जा रहा है। ऐसी जयंतियों से जागृति आती है, जागृति से सोच बदलती है, सोच से संघर्ष की क्षमता आती है, संघर्ष से सत्ताएं मिलती हैं, सत्ताओं से इतिहास बनता है। इतिहास पर ऐसे ही आज 19 फरवरी को लाल इस किले पर पढ़ा लिखा समझा और सराहा जाता है। एक अनूठा दिन स्वर्गान आज यहाँ दिखेगा जहाँ अपमान हुआ था दीवाने आम में। हाँ, ये जब औरंगजेब को लगा था कि महाराष्ट्र में एक वो उभरते हुए बहुत बड़े योद्धा हैं, तो जो युद्ध में नहीं पराजित किया जा सकता है तो छल से पराजित करने का काम किया था। और उस समय उन्होंने धैर्य का परिचय दिया और एक रणनीति के तहत मिठाई के टोकरे से वो गए और हमारे कोठी मीना बाजार में राजा जयसिंह के उसमें वहाँ रहे। तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार का धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो मुग़ल म्यूजियम था उसका नाम शिवाजी म्यूजियम रखा है और वो जहाँ पर वो रुके थे उसको भी हम एक बड़ा संग्रहालय बनाने का काम कर रहे हैं। हर साल हुआ करेगा? हर साल किले पे नहीं होगा तो देश तो अपने पुरखों, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि लाल किले के जिस गेट से शिवाजी महाराज आए थे, कैद हुए थे, जहाँ से निकले थे, वहाँ आप देख रहे हैं एक बहुत बड़ा स्टैचू बनाया गया है। और जब हम उसके बगल से गुजरते हैं तो हमको राष्ट्र गौरव का और भारत की एकता अखंडता याद आती है। और वो पहले राजा थे जिन्होंने हिंदवी राज की कल्पना की थी और एक स्वराज की कल्पना। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मना रहे और आज महाराष्ट्र में पहली बार इसका ये उत्सव बना रहे। आज आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मना रहे, इसलिए बहुत ही शिव प्रेमी यहाँ दाखिल हुए हैं। जितने अंदर जा सकते उतने अंदर बैठ सकते, उतने जगह कम है, लेकिन बाहर ज़्यादा शिव प्रेमी आए हुए। सब शिव प्रेमी को मैं आह्वान करता है कि आप शांति से छत्रपति जयंती मनाए। इस कार्यक्रम में करीब 800 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई थी। कार्यक्रम का डिजिटल प्रसारण भी किया जाएगा। डिजिटली इस कार्यक्रम से पूरी दुनिया में करीब 1 करोड़ के लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। आगरा के रामलीला मैदान में भी बड़ी स्क्रीनिंग लगाई गई थी। ब्रजभूषण, आगरा अपडेट।